और वहां थोड़ी देर बैठ गए कि मैं सुनूं क्या बात करे। अब वो दोनों पति पत्नी अपनी बात कर ही रहे कि उधर एक शिकारी आया और उसने बाण खींचा और जो छोड़ा है बाण, तो जो वो नर पंछी था उसके हृदय पे बाण लगा, बिलक बिलक करके मर गया। जब पंछी मरा तो उसकी औरत वह जो थी वह रोने लगी, और वो रोते रोते क्या कह रही, अधम शिकारी तूने पाप कियो भारी, जोड़ी कर दी न्यारी, तूने कहाँ सुख पायो है, प्रेम मग्न पंछियों की क्रीड़ा में भी धन डाला, वह दुख बिना तूने कहाँ सुख पायो है, जीवन उजारो मेरो मैंने का बिगारो तेरो, फिर हाकी अग्नि में मोहे क्यों जलायो है, कौन से जन्म को है फेर निकालो, मेरो पिया काहे मारो, मोहे पति क्यों न खायो है, कौन से जन्म को है फेर निकालो, मेरो पति काहे मारो, मोहे पति क्यों न खायो। कि तूने कितना पाप किया, तूने इनको क्यों मारा, इनके बदले मुझे मार देता, खा लेता। जब वो नारी रोई और महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आया, उस रोने से गिरे हुए आंसू की कथा है श्री रामचरितमानस। उसी दृश्य को देख करके इनने रामायण लिखित की। और फिर जिनने भगवान के यहाँ देखो, ना तो भगवान को मनुष्य का बंधन है ना जानवर का बंधन है, जो जुड़ा है वो भगवान का हो गया। अभी जो कथा चल रही है ये उसी की चल रही है कि लोगों की एक बहुत बड़ी आदत है, बूढ़ा हो जाओगे ने जब भजन करांगा, डोकरा हो जाओगे ने जब भजन करांगा, डोकरा डोकरों का मामला थोड़ी है ये तो शरीर में जान है तो कर लो, नहीं समय का कोई भरोसा है भला। और जिनने किया है देखो आप रामायण में, काग भुसुंडी गरुड़ के ही कीरति कलित ललित सिया की, श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सब विधि तुलसी की, गाते बात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। ब्रह्मा ने गाया, जिसको देव ऋषि नारद ने गाया, फिर उनने क्या की, काग भुसुंड गरुड़ के ही, मांसाहारी पंछी है, कागले को देखा नहीं आपने कितनी बार गंदी चीज लेकर के उड़ा, और गरुड़ को नहीं देखा सर्पों को पकड़ करके उड़ गया, पर काग भुसुंड गरुड़ के ही की। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने ना कोई उनको मनुष्य का बंधन है ना जानवर का, जिनने राम का भजन किया है राम ने उनको अंगीकार किया है। रीछ वानर भालू विभीषण ने क्या पूछा था हनुमान से, क्यों, जिसके भाई ने जिनकी पत्नी को लेकर के हरण किया, उनका ही भाई आज उनके शरण में आया है, क्या राम मेरा परित्याग तो नहीं कर देंगे। तो हनुमान जी ने कहा, रे विभीषण, उनने तो बंदरों को अटोक लिया, बांदरा कोई अटोके है, कोई की छाती इतनी बड़ी, आपके भी तो घर पे आए, आपका भी तो कबेलू फोड़े, आपने अटोका एक आधा बांदरा, उनने कितने संभाले।
या तो जो आए तो दे तो रोज ही जाए, रोज फोड़े। बहुत पूरी लगी बंदर को तो हनुमान जी ने कि यहाँ ही जाएंगे, यहाँ बैठ, फिर देख कदर होगी। अब जिसने पत्थर मारा वही अगरबत्ती लगाने चला, जो दिखा हनुमान जी के मंदिर में बांदरो तो उन बांदरा के जय हनुमान जी, लो लड्डू खाओ लड्डू खाओ। तो बांदरो के मुझे थारो कबेलो फोड़ी ना आयो यहाँ। पर कारण ये है कि काग भुसुंडी गरुड़ के ही, ये मैं अच्छी जगह आ गया तो कदर होगी। जैसे आप कोई भी वहां 4 धाम जाओ, तीर्थ यात्रा करो, तो उधर से जब आप आओ तो देखो वहां स्टेशन पे ढोल पीटे, गांव में ढोल बजे कि ढोल काय का पीटो के तीर्थ गए थे। तो बूढ़े बूढ़े लोग भी अरे बासा पाप लगे, कहाँ पाप लगे, तू तीर्थ गया था ने, तो भगवान के यहाँ की धूल लगी होगी, मारो भी कल्याण हो जाए। बजाने ढोल, कोई दारू पीवा जाए जे ढोल बजे क्या आओ साहब आओ, तुमने भी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक तरफा मजबूत करके रखी है, तुम भी आओ, तुम्हारा भी ढोल बजे। कौन बजाए? नगाड़ा वहीं बजेगा, ढोल वहीं बजेगा जहां भगवान का नाम है, और जिन पर भगवान का नाम है अमर हो गए। कोई कुटिया में था, कोई महल में था, कोई बड़े घर में, कोई छोटे घर में, पर नाम अमर कर गया। तुलसीदास अमर है, मीरा भाई अमर है, सहजो भाई अमर है, जना भाई अमर है, नाम चला उनका। चित्तौड़ में और भी कितने रानियां हो गई, पर किसी का नाम थोड़ी याद रहा, एक नाम याद रह गया, भक्तिमती मीराबाई का। और दरवाजे बंद थे उनके लिए, अगवाड़ा पछवाड़ा सब बंद कर रखा, फिर भी गुरु के दर्शन करने तो साड़ी में साड़ी, उसमें साड़ी, उसमें साड़ी, और चित्तौड़ के किले से नीचे गिराती थी और उतरती थी। कोई कम ऊंचा है चित्तौड़ का किला, उस पर से नीचे उतर के जहाँ रविदास जी की कुटिया थी वहां जाती और गुरु जी को प्रणाम करती। मीरा तू ऐसे मत आया कर, लोग कलंक लगाए, लोग अनसन बात करे, तेरे ससुराल वाले कहे, तेरे पीहर वाले कहे, तो क्यों आए? तो मीरा कहती सासर नहीं जाती, पीहर नहीं जाती, मार गुरु तो मिला है राय दासी। सासर नहीं पीहर नहीं जाती, गुरु तो मिला है राय दासी। मीरा भाई सुनो भाई साधो, अमर हो तुकी में सासी रे सावरिया, मैं तो तेरे संग राजी, तेरे संग राजी रे गोविंदा, मैं तो तेरे संग
कंवरिया मैं तो तेरे हाँ तेरे संग रजिए गोविंदा मैं तो तेरे मेरा भाई की जय। मुझे चित्तौड़ के किले से कोई मतलब नहीं, मुझे तो आपसे मतलब है। तो तू रोज यहाँ आती है, यहाँ बैठती है, मेरा चमड़े का काम, मैं रोज इस चमड़े को भिगोता हूँ, कूटता हूँ, तो तेरी साड़ी पर ये गंदी बूंदे गिर जाती है। गुरुदेव, ये जो बूंद गिरी है ये चमड़े का पानी थोड़ी है, ये तो भक्ति का रंग है। और मैं इसलिए आती हूँ कि ये रंग मुझ पर चढ़े, क्योंकि अभी कच्चा है। कच्चा रंग और पक्का रंग कैसे पता चले कि छिन में उतरे छिन चढ़े तो प्रेम ना होई, अघट प्रेम अंतर बसे प्रेम कहावे सोई। एक प्रेम रहे सारी जीवन, भगवान और मुकुट बंसुरी वाले से उसको प्रेम कहते। एक प्रेम अपने यहाँ भी होता कि आदमी बिल्कुल भरचक शराब पीता, कभी किसी के साथ में चला जाए तीर्थ में तो गंगा नदी में खड़ा हो जाए, न गंगा माँ आज से बस सब होटल होटल सब छोटी में तो संकल्प ले घरे जाए, महीना भर बिल्कुल नियम से मंदिर जाए, 2 महीना बाद जो बुखार उनसे पूछा भगत जी वो नाला में पड़ी अभी अभी बात उतर गया रे। हाँ। एक इनका रंग उतर गया कि नहीं, गुरु की जरूरत पड़ी। गुरुदेव आप लगा दो रंग और ऐसा रंग चढ़ाना कभी नहीं उतरे। ऐसी चुनर रंगना कि इस चुनर कोड गुरु जी अपने पिया घर जाऊंगी, इस चुनर कोड गुरु जी अपने पिया घर जाऊंगी, अखंड सुहागन बनूं मैं सी वापस फिर नहीं आऊंगी, अखंड सुहागन बनूंगी वापस फिर नहीं आऊंगी। कैसी मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव, मेरी